अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ट्रेड का चौका। ठीक है, संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस सेगमेंट के लिए कौन से स्टॉक्स लेके आए हैं आप? यस, मेरा एक बाइंग साइड है और एक सेल साइड की भी मैं सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि है तो दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। तो पहला मेरा जो बाइंग है, बालकृष्ण इंडस्ट्री है। इस काउंटर की बात करें तो इसमें अच्छी कमजोर बाजार में भी थोड़ी रिलेटिवली स्ट्रेंथ नजर आ रही है। यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। 2500 का टारगेट रहेगा, 2420 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा सेकंड है सेल एनजीएल का। आज हम पीएसयू स्टॉक्स में प्रेशर देख रहे हैं और यहाँ पर आप देखो तो काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन बनते नजर आ रहा है। तो यहाँ 1380 का टारगेट रहेगा, 1435 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये राय इस वक्त आती हुई संतोष जी की तरफ से। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आपकी रणनीति आज के इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में क्या है? तो दोनों लॉन्ग साइड की तरफ ही है। एक कंडीशनल बाय है जोमेटो पर, बट पहले मैं एबीबी से शुरू करना चाहूंगा। 6940 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग जा सकते हैं। 6800 पे स्टॉप लॉस रखिएगा और टारगेट होगा 7200 और 7270 का। दूसरा जोमेटो कंडीशनल बाय है, 198 के ऊपर बाय कीजिएगा। 196 के आसपास चल रहा है स्टॉक। 198 के ऊपर बाय, स्टॉप लॉस है 194 का, और 202 और 206 का टारगेट रख के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त आता हुआ इन अहम स्टॉक्स पर, और ये पसंद है। चूंकि मार्केट वॉलेटाइल है और इसलिए आपको बहुत सोच समझकर यहाँ पर रणनीति बनानी होगी। हमारे एक्सपर्ट की ओर से आपको ये अहम कॉल्स नज़र आती हुई। चलिए, अब ज़रा कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, और चर्चा आईटी पॉकेट्स की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुक्रवार को जब हम बाजार पर एक निगाह बना रहे थे, तब मैंने कहा था कि सिर्फ बैंक्स या मार्केट में लीडरशिप तलाशने में मेटल्स, रियल्टी, इनके भरोसे अब नहीं रहना होगा और आईटी काउंटर्स को भी परफॉर्म करना होगा। अगर मुझे पता होता कि शायद ये कहने से आईटी पॉकेट पर इतना प्रेशर बन जाएगा कि परफॉर्मेंस उनकी नजर आएगी सोमवार को, तो शायद हम इसके बारे में पहले ही बात कर लेते। लेकिन वाकई इस बाजार में आईटी पॉकेट्स ने, आईटी के चुनिंदा शेयर्स ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, निफ्टी आईटी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उस पर चर्चा बेहद जरूरी। राहुल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आईटी लगातार परफॉर्मेंस प्रेशर, क्योंकि जब सब चल रहा था तब आईटी नहीं चल रहा था। इक्का दुक्का दिन होता था जब हम देखते थे कि चुनिंदा कुछ स्टॉक चल जाते थे, लेकिन आज कह सकते हैं आईटी का दिन। बताइए, आपका नजरिया फिलहाल यहां से क्या बन रहा है? क्या ये कुछ दिनों की तेजी नजर आ रही है या आपको लग रहा है कि यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये कुछ दिनों का ही मोमेंटम है। एज अ सेक्टर चेंज, बेयर मार्केट से आईटी अभी भी बाहर नहीं आया है। वो भी आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली अगर कुछ दिन का मोमेंटम भी कोई एकदम शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहता है, तो हमारा प्रिफर्ड पिक टीसीएस होगा, क्योंकि आप विप्रो या इन्फी का चार्ट देखेंगे तो उतना बेहतरीन नहीं लग रहा है। टीसीएस में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है 3900 के ऊपर, अभी 3932 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 3930 के ऊपर अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेगा 3850 पे और लॉन्ग जा सकते हैं। बट ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल होगा। आईटी में हमारे हिसाब से बेयर मार्केट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जैसे मैंने कहा। स्टॉक्स की बात करते हैं। हमने एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स की तो बात कर ली, बैंकिंग सेक्टर पर नजर डालते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर डालते हैं। याद रखें, नतीजे आए थे शनिवार को। बाजार में आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में 5% का उछाल दिखाई दिया है। नतीजे काफी अच्छे थे। कंपनी की जो कमेंट्री आई रेगुलेटरी चैलेंजेस को लेकर, वो भी काफी अच्छी थी और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं, जिसके चलते स्टॉक में 5.5% का उछाल दिखाई दे रहा है। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कोटक महिंद्रा बैंक पर आपकी क्या राय रहेगी टेक्निकल्स पर? अभी भी एक बाय चार्ट्स पे तो नहीं लग रहा है कोटक बैंक पे। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले आपके चैनल में कहा था कि बाय लेवल ट्रिगर होता है 1700 के ऊपर ही। फॉल इतना इतना भयंकर हुआ है और फॉलो थ्रू भी आप नोटिस करेंगे 2-3 दिन फॉल हुआ है। ऐसा नहीं कि एक फॉल हुआ उसके बाद एक बाउंस हुआ और या कोई सस्टेन कर रहा है।
लो तोड़ता गया कोटक महिंद्रा बैंक पे। तो अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं दोनों शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए 1700 के ऊपर ही इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया कोटक का महिंद्रा बैंक पर इस वक्त राहुल जी की तरफ से आता हुआ। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स को आपके सामने लेकर आते हैं जिसमें हमेशा करेक्शन एक मौके के तौर पर देखा जाता है। क्वालिटी स्टॉक्स हैं और इन क्वालिटी स्टॉक्स में क्या ये करेक्शन मौका बन सकता है? सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की। आज हम देख रहे हैं कि 3.25% की गिरावट एसबीआई में नजर आ रही है। एक और अहम स्टॉक का एनटीपीसी, यहां हम देख रहे हैं कि 2% से ज्यादा की गिरावट नजर आती हुई। बात करें इसमें एक और स्टॉक में जोड़ देता हूं, हिंडाल्को मेटल काउंटर्स का एक अहम स्टॉक, यहां पर भी 2% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। इस वक्त 1.5% की गिरावट आप देख सकते हैं। तो क्या यह करेक्शन इन स्टॉक्स में एक मौका बन सकता है? संतोष जी जरा बताइए, एसबीआई, हिंडाल्को और एनटीपीसी, इन तीनों पर आपकी रणनीति फिलहाल के लिए क्या होगी? यस, तीनों आज स्टॉक्स में करेक्शन की बात तो एसबीआई में भी थोड़ी सी स्पेस बचती है, बट मुझे लगता है 800 के नीचे जाएगा नहीं इतनी आसानी से, तो इस गिरावट में खरीदारी करना चाहिए। मुझे हिंडाल्को बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है आज मेटल स्टॉक्स आप देख सकते हो कि टाटा स्टील, जिंदल स्टील जैसे स्टॉक्स में तो रिकवरी भी आ गई है। हिंडाल्को में भी काफी ज्यादा समय है कि यहाँ से तेजी दिखा सकता है, तो इस गिरावट में हिंडाल्को को जरूर खरीदना चाहिए। यहाँ पर 620 का स्टॉप लॉस लेके चलिए पोजिशनली। ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं 700 रुपए तक के आ रहे हैं। एनटीपीसी की बात करें तो एक दिन बाद और स्पेस और पीएसयू स्पेस में प्रेशर देखने को मिला है, तो थोड़ा सा वॉच कीजिए। देखते हैं कि ये करेक्शन और एक्सटेंड होता है या यहीं से रिवर्सल होता है। तो एनटीपीसी में थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए। बाकी हिंडाल्को मुझे बेस्ट लगता है। एसबीआई में भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। हिंडाल्को में खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय थी मेटल काउंटर्स पर हिंडाल्को में आप खरीदारी कर सकते हैं। एसबीआई और एनटीपीसी की भी हमने बात की। आगे बढ़ते हैं, इंडियन बैंक के नतीजे आए हैं चौथी तिमाही के, उस पर नजर डाल लेते हैं। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नजर आया इस क्वार्टर में, 4% पे आया है वर्सेस 4.5% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 9% का उछाल दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 6015 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने रिपोर्ट किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 55% का ग्रोथ दिखाई दिया। कंपनी ने 2250 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है, तो नतीजे अच्छे हैं। स्टॉक में करीब 1% की ग्रोथ, 1% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया है। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, नतीजे अभी अभी आए हैं, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? टेक्निकल्स पे चार्ट बुलिश लग रहा है, करंट मार्केट प्राइस पे भी बुलिश लग रहा है। 545 के शायद आसपास ट्रेड कर सकता है। एक अच्छा बाय लेवल से भी बाउंस दिख रहा है, तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं वंस रिजल्ट्स का ये अप एंड डाउन मूवमेंट सेटल हो जाए, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 538 का रख सकते हैं।